Production of sperms in human. First, the contents: testes, seminiferous tubules, sperm production, and structure of sperm. So first, the testes. Students, अगर हम बात करते हैं production of sperms की, the structure where sperms are produced, that is the testes. तो वो specific structure जहाँ sperm produce हो रहे हैं, that is testes है. Testes की अगर हम बात करें तो there is a pair of testes present outside the body in a specific sac-like structure that is called the scrotum. कि जो testes हैं वो हमारी बॉडी से बाहर हैंग कर रहे हैं एक स्पेसिफिक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम कहते हैं. अच्छा, बॉडी से बाहर होने का वजह क्या है? अगर हम सिंपली बात करें, जब एक बेबी बॉय की बर्थ होती है तो उस वक्त उसके जो टेस्टिस होते हैं वो बर्थ के बाद जो होते हैं वो हैंग नीचे की तरफ आते हैं, यानी इंटरनल वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, वो हैंग, जो जैसे ही यंग वन की बर्थ होगी तो टेस्टिस जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आकर स्क्रोटम में आ जाएंगे बॉडी के अंदर, जो बॉडी वाल के कह सकते हैं, या इसकी जो वो 7 पोजीशन होगी इसकी जिस्म के. तो बाद में इसके हैंग करने की वजह क्या है? इसकी वजह बेसिक ये है कि जो स्पर्म्स हैं उनको जो टेम्परेचर चाहिए फॉर देयर प्रोडक्शन, फॉर देयर एक्टिवेशन, दैट इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 से ऊपर है, 38, 37, 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड. इस तरह से बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है. अगर बॉडी टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे, वो मोटाइल नहीं होंगे, वो फिर उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो कम होगी. इसलिए स्पर्म जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस को रखा जाता है ताकि कम टेम्परेचर के स्पर्म प्रोडक्शन हो, वो ज्यादा स्पर्म एक्टिव होंगे और द पर्सन विल बी द फर्टाइल. अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये एबनॉर्मलिटी भी है कि नेचुरली जो टेस्टिस होते हैं वो उनकी बॉडी से नीचे हैंग आउट नहीं कर रहे होते हैं. तो इस सूरत में फिर जो होता है वो इनफर्टिलिटी होती है और डॉक्टर बाद में फिर क्या करते हैं, सर्जिकली जो है वो टेस्टिस को जो है वो नीचे स्क्रोटम की तरफ लाते हैं. तो दिस इज द, ताकि जो टेस्टिस को टेम्परेचर मिल सके जहां एक्टिव स्पर्म जो प्रोड्यूस हो सकेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है. इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले जब मेन कंपोनेंट ऑफ टेस्टिस दे आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर क्या होंगे कि स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे. ये कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होगी. स्पर्म यहां प्रोड्यूस होने के बाद द अल्टीमेट नेक्स्ट जो है वो दे विल मूव टू द रेटी टेस्टिस, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स प्रोडक्शन के बाद स्पर्म विल मूव टू द रेटी टेस्टिस. इस स्ट्रक्चर को हम रेटी टेस्टिस कहते हैं. दे आर मेकिंग अ नेटवर्क, एक नेटवर्क जो आप बना रहे हैं. रेटी का मतलब भी क्या होता है, नेटवर्क. उसके बाद रेटी टेस्टिस से स्पर्म्स दे मूव फर्दर इनटू द एफरेंट डक्ट्स. तो स्मॉल डियर डक्ट्स है जिनको एफरेंट डक्ट्स बोलते हैं, डक्ट्स बोलते हैं. एफरेंट डक्ट से फिर स्पर्म्स आगे जो है वो एक डायलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर चले जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडाइडमस कहते हैं. इनिशियली स्पर्म्स जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन दिस एपिडाइडमस, और उसके बाद जब ये फर्दर इनको मूव आगे करना होगा तो एपिडाइडमस से ये मूव करके फिर आगे डक्ट डेफरेंस के थ्रू बाकी स्ट्रक्चर्स में मूव करेंगे. तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का कि कहाँ का स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. दे आर प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. रेटी टेस्टिस के थ्रू वो एफरेंट डक्ट में जाएंगे और एफरेंट डक्ट से फिर वो एपिडाइडमस में कुछ टाइम के लिए स्टोर होंगे. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड. एक टेस्टिस के अंदर ह्यूमन में अगर हम देखें, देयर आर अबाउट 800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो इसका डेफिनेटली सेंटर का इसका जो रीजन है ट्यूब है. इसका मतलब ये है कि अंदर से खाली है, ल्यूमेन है इसके अंदर मौजूद है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल है उसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं. वन टाइप ऑफ सेल्स दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, और सेकंड टाइप ऑफ सेल्स दे आर कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल्स. दिस आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड द सस्टेंटिकुलर सेल्स. बाय फंक्शन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स वो सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं, जबकि सस्टेंटिकुलर सेल्स ने वो फ्लूइड देना है, वो सिक्रीशन देनी है जिसमें एनर्जी मौजूद है, फूड मौजूद है, स्पर्म जिसको इनटेक करेंगे और सरवाइव करेंगे. अब 800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर मौजूद है. डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, दे विच आर कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल सेल्स. यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स.
इंटरस्टिशियल सेल्स वो हैं जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलपमेंट के दौरान मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाद में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए जो है वो मेल के रिस्पॉन्सिबल है। हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर आप देखें, मैंने सिंपली पहले बताया कि जो ल्यूमेन है ये वो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी है, इसके अंदर फ्लूइड सिक्रीशन मौजूद होगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे। दो तरह के सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन इज स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं। और दूसरी टाइप के सेल्स यहां जो मौजूद होंगे दे विल बी सस्टेंटिकुलर सेल्स। सस्टेंटिकुलर सेल्स वो सेल्स हैं जिन्होंने फूड प्रोवाइड करना है टू द स्पर्म्स। इस तरह से इंटरस्टिशियल सेल्स आप देख रहे हैं, ये अगर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये दूसरी है और ये तीसरी सेमिनिफेरस है, तो इनके दरमियान में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में देयर आर द इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, अगर हम स्पर्म्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर से पहले लेट वी डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। ह्यूमन में अगर हम देखें तो मेल के अंदर जो अडल्ट मेल है, मीन जो प्यूबर्टी की एज तक पहुंच चुका है, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द हेल्थ के हवाले से जिसके यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन का रिलेशन जो है वो विद रेफरेंस टू द हेल्थ है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड्स। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस, दे आर स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म्स की प्रोडक्शन अगेन जैसे हम बात कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अंदर प्रोडक्शन होगी, जबकि स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जब स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो इनिशियल स्टेज होती है दे आर एक्चुअली द स्पर्मेटोगोनियम है। तो स्पर्मेटोगोनिया फिर आगे स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स फिर मियोसिस के थ्रू स्पर्माटिड बनाते हैं और स्पर्माटिड के अंदर जब फर्दर चेंजेस आती हैं तो ये स्पर्म्स बनते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स पहले स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटोसाइट्स फिर स्पर्माटिड्स में कन्वर्ट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और स्पर्माटिड फिर मॉडिफाई होकर स्पर्म बना देते हैं। यहां अगर हम देखें ये एक सिंपल सा ओवरव्यू लिया गया कि सबसे पहले स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी, फिर स्पर्माटिड बन जाएंगे और देन स्पर्माटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्मेटोजोआ या के स्पर्म्स जिसको बोलते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स बेसिकली थ्री मेजर पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। नंबर वन इज द हेड ऑफ स्पर्म्स, नंबर टू दैट्स द कॉलर कहते हैं इसको या मिड पीस बोलते हैं, मिड पीस ऑफ स्पर्म, और उसके बाद उसकी टेल है। तो हेड, मिड पीस एंड द टेल। हेड का काम है इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और उसके आगे एक स्पेसिफिक कैप मौजूद होती है। हेड से पीछे हमारे पास मौजूद है कॉलर या मिड पीस जिसके अंदर एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो स्पर्म्स को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एंड देन द टेल का बेसिक फंक्शन जो है वो मोटिलिटी है। ये वाइपर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो वो द इंपॉर्टेंट थिंग इज द हेड, नंबर वन, नंबर टू मिड पीस जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड नंबर थ्री इज द टेल या जिसको हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं।